हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के बारे में। तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? वैल्यू इन यूज़ क्या है? तो ये है उपयोगिता मूल्य या प्रयोग मूल्य, और जो वैल्यू इन एक्सचेंज है उसे हम कहते हैं विनिमय मूल्य। तो इन चाहे वो उपयोगिता मूल्य हो चाहे वो विनिमय मूल्य हो, तो ये क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। और इससे ही रिलेटेड है हीरे और पानी का विरोधाभास या हीरे और पानी का मूल्य विरोधाभास जिसको कहेंगे, इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो पर अपना राय दे, कमेंट्स दे। तो हम बात कर रहे थे कि क्या है उपयोगिता मूल्य, वैल्यू इन यूज़, और क्या है विनिमय मूल्य, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इन दोनों के को हम आज डिफाइन करेंगे और दोनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि उपयोगिता मूल्य, इसको हम प्रयोग मूल्य भी कहते हैं, वैल्यू इन यूज़। तो इसका संबंध कुल उपयोगिता से है। उपयोगिता का मूल्य का संबंध किससे है? कुल उपयोगिता से इसका संबंध है। अब कुल उपयोगिता यदि क्या है ये देखना है तो आपको आइकन बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देन उपयोगिता मूल्य किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित है, किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित है उपयोगिता मूल्य। इसको यदि हम सरल शब्दों में बोले या सरल शब्दों में बताएं तो किसी वस्तु की उपयुक्तता ही उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य है। मतलब किसी वस्तु में निहित उपयुक्तता को ही हम उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कहते हैं। वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है उसे ही हम उपयोगिता मूल्य कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ देखें तो किसी को भी सूर्य प्रकाश के लिए कीमत नहीं देना पड़ता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण में सूर्य प्रकाश का उपयोगिता मूल्य है, यानी सूर्य प्रकाश हमारे लिए उपयोगी है और यह एक निःशुल्क वस्तु का उदाहरण है। यह क्या है? एक निःशुल्क वस्तु का उदाहरण है। तो इस तरीके से हम उपयोगिता मूल्य को समझ सकते हैं, इस तरीके से हम उपयोगिता मूल्य को समझ सकते हैं। तो उपयोगिता मूल्य क्या है? कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होना ही उस वस्तु के लिए उपयोगी मूल्य है या प्रयोग मूल्य है। अब हम देखेंगे कि विनिमय मूल्य क्या है। तो विनिमय मूल्य जिसको हम कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, तो विनिमय मूल्य इसका संबंध सीमांत उपयोगिता से है। विनिमय मूल्य का संबंध सीमांत उपयोगिता से होता है। अब विनिमय मूल्य किसी वस्तु के दूसरे वस्तु अथवा सेवा के रूप में व्यक्त मूल्य से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि विनिमय मूल्य का संबंध किसी वस्तु के मूल्य को हम दूसरे वस्तु के मूल्य से लगाते हैं या सेवा से लगाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं इसे विनिमय मूल्य। और विनिमय मूल्य को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे एक पेन की कीमत अगर 10 रुपये है तो पेन का जो विनिमय मूल्य होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा, 10 रुपीज़ के बराबर होगा। यानी विनिमय मूल्य क्या है? उस वस्तु की मुद्रा के रूप में कीमत है, उस वस्तु की मुद्रा के रूप में कीमत को ही हम विनिमय मूल्य कहते हैं। तो विनिमय मूल्य मुद्रा के द्वारा व्यक्त वस्तु की कीमत है। जिस वस्तु के लिए
कीमत अदा करना पड़ता है, यानी जिस वस्तु के लिए हमको कीमत अदा करना पड़ता है उसे हम आर्थिक वस्तु कहते हैं, इकोनॉमिक गुड्स या इकोनॉमिक कमोडिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ उदाहरण ले लें तो कार, फ्रिज, टेलीविज़न, अगर हमको इनको परचेस करना है तो ये कीमत देनी पड़ेगी, और जो कीमत देनी पड़ेगी वही क्या है, विनिमय मूल्य है या वैल्यू इन एक्सचेंज है। तो इस तरीके से प्रयोग मूल्य या जिसको हम उपभोग जिसे हम उपयोगिता मूल्य भी कहते हैं, तो उपयोगिता मूल्य क्या है, वस्तु में उपयोगिता का होना ही उपयोगिता मूल्य है, जबकि विनिमय मूल्य जब हम किसी वस्तु या सेवा के कीमतों को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दे तो उसे ही हम विनिमय मूल्य कहेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि और जिसे हम कहते हैं हीरे और पानी का मूल्य विरोधाभास, वाटर एंड डायमंड वैल्यू पैराडॉक्स। तो हीरे और पानी का मूल्य विरोधाभास क्या है या किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु ये हमें फ्री में मिलता है, जबकि हीरा पानी की तुलना में कम उपयोगी होते हुए भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? वाई, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम इसी बात से रिलेटेड है डायमंड एंड वाटर का वैल्यू पैराडॉक्स या हीरे पानी का, जिसको हम मूल्य विरोधाभास कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विरोधाभास को समझना है तो हमने जैसा विनिमय मूल्य को भी देखा और उपयोगिता मूल्य को भी देखा। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू, मतलब कि कुछ वस्तुओं में उपयोगिता मूल्य ऊंची होती है और एक्सचेंज वैल्यू कम होती है। तो ऐसे वस्तुओं के लिए क्या होगा, कीमत एकदम कम होगी या निःशुल्क होगी, जैसे कि वाटर। वाटर का क्या है, उपयोगिता मूल्य अधिक है और यहाँ पर विनिमय मूल्य कम है। मतलब हम वाटर के बिना या जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और इसीलिए वो हमारे लिए एसेंशियल है, ज़्यादा उपयोगी है, मतलब उपयोगिता मूल्य इसका ज़्यादा है। बट यदि हम विनिमय मूल्य की बात करें तो विनिमय मूल्य कम होने के कारण क्या होगा, पानी निःशुल्क है। और वहीं पर यदि हम बात करें कि वेयर एज सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, फॉर एग्जाम्पल डायमंड। यदि हम डायमंड के संदर्भ में बात करें, हीरे के संदर्भ में बात करें, तो यद्यपि हीरा पानी के तुलना में कम उपयोगी है, मतलब वैल्यू इन यूज इसका कम है, वैल्यू इन यूज इसका पानी की तुलना में कम है, मतलब उपयोगिता मूल्य कम है। बट इसका जो विनिमय मूल्य है वो बहुत हाई है, वो बहुत ऊंची है। वो क्यों है? क्योंकि हीरा एक दुर्लभ वस्तु माना जाता है। हीरा क्या है? दुर्लभ है, जबकि पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है। पानी प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण इसका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कम होगा। एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जबकि हीरा कम मात्रा में मिलने से एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगा, यद्यपि इसका जो वैल्यू इन यूज़ है या उपयोगिता मूल्य है या प्रयोग मूल्य है वो कम है। और इसीलिए हीरा जो यद्यपि हमारे लिए कम यूज़फुल है,
कम उपयोगी है वाटर की तुलना में। हम यहाँ पानी से तुलना कर रहे हैं, जल से तुलना कर रहे हैं, और फिर भी इस पानी का उपयोगिता मूल्य अधिक है या प्रयोग मूल्य अधिक है, फिर भी यहाँ पर उपयोगिता मूल्य अधिक होने के कारण और इसका विनिमय मूल्य कम होने के कारण ये पानी हमारे लिए सस्ती है या तो निःशुल्क है। और ठीक उसी प्रकार आप डायमंड के लिए उपयोगिता मूल्य कम है और एक्सचेंज मूल्य अधिक होने के कारण और दुर्लभ होने के कारण वो हमको महंगी मिलेगी, जिसको हम ग्राफ में देख पा रहे हैं। जनरली ये जो क्वेश्चंस है ये कई एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाता है, तो इसको आपको देखना होगा। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम समझ सकते हैं, किसी वस्तु की पूर्ति जैसे पानी, हवा, सूर्य की रोशनी जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी सीमांत उपयोगिता कम होगी। यानी जो वस्तु नेचर में हमको ज़्यादा अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल होगा, तो उनके लिए उनकी सीमांत उपयोगिता कम होगी और इसीलिए उसका विनिमय मूल्य या कीमत कम या शून्य होगा। यद्यपि उसका प्रयोग मूल्य हम या जिसको हम कहेंगे कुल उपयोगिता मूल्य अधिक हो सकती है। जबकि हीरे की तुलना में यदि हम बात करें तो हीरा का जो पूर्ति है वो जितनी कम होगी, मतलब कि वो दुर्लभ है और इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक हो जाएगी और इसीलिए उसका विनिमय मूल्य या कीमत अधिक हो जाएगा और इसीलिए वो हमको महंगा मिलेगा, यद्यपि उसका प्रयोग मूल्य या कुल उपयोगिता मूल्य कम हो पानी की तुलना में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होते हुए भी हमको कम कीमत में मिलता है या तो कोई कीमत देना नहीं पड़ता, जबकि हीरा हमारे लिए कम उपयोगी होते हुए भी हमको दुर्लभता के कारण हमको ज़्यादा कीमत देना पड़ता है और इसी को ही कहते हैं हम अर्थशास्त्र में हीरा और जल का विरोधाभास या मूल्य विरोधाभास। तो दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या है विनिमय मूल्य, जिसको हम कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, और क्या है उपयोगिता मूल्य वैल्यू इन यूज़, इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा और हीरा और पानी के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास किया, जिसको हम हीरा और जल का मूल्य विरोधाभास कहते हैं। वीडियो पर आप कमेंट्स कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।